जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ने वाले ऊतक। क्या है हमारा पाठ का नाम? ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं? चलो आइए देखते हैं। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह, जो कोशिकाओं का समूह है उसे क्या कहते हैं? ऊतक। चलो सेकंड क्वेश्चन। बहुकोशिकी। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा सभी, है ना? क्या दे रखा सेकंड क्वेश्चन? बहुकोषी जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग होता है? एक कोशिकीय जीवों में एक अकेली कोशिका सभी मूलभूत कार्य जैसे गति, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि करता है एक कोशिका में, जबकि बहुकोशिकीय जीवों के लिए विशेष कार्यों का संपादन के लिए शरीर के विशिष्ट अंगों और विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। जैसे शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक कार्य करता है। शरीर को गति करने के लिए ये बहुकोशिकीय जीव में, तो संवेदना के लिए शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने के लिए तंत्रिका ऊतक कार्य करता है। क्या करता है? इसी प्रकार हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीव में ऊतकों में श्रम विभाजन है। ठीक है, जैसे एक कोशिका में श्वसन, उत्सर्जन, पाचन आदि एक कोशिकीय जीव में जो एक कोशिका अकेले कोशिका करता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कोशिकाओं को कार्य करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ऊतकों के उपयोग आप सभी को पता ही होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किस गैस की आवश्यकता होती है? आप जो पौधे रहते हैं, हरे पौधे, वही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या रहता है? CO2। कार्बन का ये कार्बन डाई और ऑक्साइड। ठीक है, पौधों में वाष्पोर्जन का कार्य का उल्लेख करें। चलो आइए देखते हैं वाष्पोर्जन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वाष्पोर्जन, पौधे में वाष्पोर्जन की क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है। कहाँ किसके द्वारा होती है? रंध्रों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्रिया में पौधे की पत्तियों से जल का ह्रास होता है और मरुस्थलीय पौधों में इनकी भारी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक पदार्थ होता है जो पौधे से अवांछित जल के ह्रास को रोकता है। ठीक है, तो पौधे में वाष्पोर्जन के कार्यों का उल्लेख हो गया। पौधे में वाष्पोर्जन रंध्रों के द्वारा होते। किसके द्वारा होते? रंध्रों के। सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इस क्रिया में पौधे की पत्तियां से जल का ह्रास होता है। क्या होता है? जल का ह्रास। चलो, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक, सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा क्वेश्चन। पेरे काइमा, कोले काइमा और स्करले काइमा, कितने प्रकार के? सरल ऊतकों के कितने प्रकार के होते? 3। पेरेन काइमा, कोले काइमा और स्करले काइमा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के बुक में है, देख लीजिएगा। अब उसको छोड़ के ये तीसरा वाला जो है इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? नारियल का रेशा किस ऊतक का बना हो रहता है? तो नारियल का जो रेशा रहता है स्करले काइमा ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? स्करले काइमा। ठीक है, किसके द्वारा? स्करले काइमा। काइमा। ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए कि नारियल का रेशा तो स्करले काइमा। 4-5 बार आप बोलोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फ्लोएम। फ्लोएम के मुख्य घटक संगठन कौन कौन से हैं? फ्लोएम के 4 संगठन होते हैं। फ्लोएम और जाइलम, 2 एंजाइम के नाम आपको सभी को याद होना चाहिए। फ्लोएम पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है और जाइलम जल का। याद रखिएगा। चालनी नलिका, फ्लोएम के संगठन चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम काइमा तथा फ्लोएम रेशे। ठीक है, ये 4 संगठन है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर के लिए गति के लिए उत्तरदायी है। मतलब ऐसा कौन सा है ऊतक है जो हमारे शरीर के लिए गति प्रदान करता है? तो आप सभी को पता है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, पेशी कोशिका। क्या नाम है इसका? पेशी ऊतक। ठीक है, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? ठीक है, न्यूरॉन
देखने में कैसा लगता है? तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं में तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। देखो, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। न्यू- तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं होती है तथा प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह की एक लंबा प्रवृत्त जैसे कि जिसको एक्सान कहते हैं तथा बहुत सारी छोटी शाखा वाले प्रवृत्त डेंड्राइट होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कितने मीटर तक हो सकती है एक तंत्रिका कोशिका? 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। अगला हृदय पेशी के 3 लक्षण, तो यहाँ से उतार लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3, 4 नहीं करना, ठीक है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर लिखिए। कौन सा आता है? सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर लिखिए। तो जो हमारा जो सरल ऊतक है, ये जो सरल ऊतक है और ये है हमारा जटिल ऊतक, तो दोनों में एक ही अक्सर अंतर पूछा जाता है कि सरल ऊतक, देखो ये एक ही प्रकार के कोशिका के बने होते हैं। उदाहरण के लिए पेरेनकाइमा, काले काइमा और स्कर्ले काइमा, ये तीन हो गए सरल ऊतक। आगे भी हमने पढ़ा। जटिल ऊतक ये अनेक प्रकार के कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जटिल ऊतक के उदाहरण कौन से होंगे? जाइलम, फ्लोएम। एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो जाइलम है वो पौधों में जल का वहन करता है और जो फ्लोएम है ये भोजन का वहन करता है। याद रखिएगा सभी। फिर से, जाइलम का क्या कार्य रहता है? पौधों में पानी का वहन। और फ्लोएम का क्या कार्य रहता है? भोजन का वहन। इसी प्रकार ये सरल ऊतक धारी पैकिंग का निर्माण करते हैं, तो ये संवर्ग बंडल का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा, ये पतले सरल कोशिकाएं मिलकर बनते हैं, इनकी कोशिका, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर, इसी प्रकार पेरेकाइमा, कोलेनकाइमा और स्कर्लेकाइमा, नारियल का रेशा इसी का बना होता है। तो अब हम इसमें तीनों में अंतर, ये जीवित कोशिकाएं होती है, ये भी जीवित कोशिकाएं होती है और ये मृत कोशिकाएं होती हैं। मतलब स्कर्लेकाइमा क्या रहती है? मृत कोशिका। इसमें कोशिका भत्ती पतली होती है, इसमें कोशिका भत्ती मोटी होती है और कोशिका भत्ती मोटी होती थी। मतलब देखो, इसमें पतली होगी पेरेल कायमा में, कोलेन कायमा में भत्ती मोटी होगी और स्कर्ले कायमा, ये तो देखी होगी नारियल वाली स्कर्ले कायमा। इनकी कोशिका के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है, अंतरकोशिक अवकाश उपस्थित होता है, अंतरकोशिक अवकाश अनुपस्थित होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये ऊतक भोजन का भंडारण करता है पौधों की सहायता से। सेकंड में पढ़ेंगे हम, यह पौधों की यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। देखो, ये मजबूती जो वर्ड आया इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नारियल, ठीक है। ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रंध्र के कार्य, रंध्र या स्टोमेटा के कार्य, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है ना, तो आप हमेशा याद रखिए स्टोमेटा के कार्य। वाष्पोर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। वाष्पोर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? स्टोमेटा। और गैसों का आदान प्रदान भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। तो ये क्वेश्चन, इसको एक बार और अंडरलाइन कर देते हैं, स्टोमेटा के कार्य या रंध्र के कार्य, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वाष्पोर्जन की क्रिया, रंध्र या स्टोमेटा क्या कार्य? तो वाष्पोर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा। क्वेश्चन आता है वाष्पोर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो अगली बार आप क्या कहोगे? स्टोमेटा के द्वारा। गैसों का आदान प्रदान भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। ये तीन कोशिकाएं, तीनों ही प्रकार की पेशी रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट रेखी पेशी, चिकनी पेशी और काटिका, ये आप सभी बुक में से बना लेना, है ना। ए, बी और सी ये बुक में से बना लीजिएगा, है ना। और ये जो न्यूरॉन, आप सभी को कह, न्यूरॉन का चित्र, मतलब न्यूरॉन का चित्र बनाइए, है ना। तो ये जो न्यूरॉन है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो न्यूरॉन में आप देख सकते हैं न्यूरॉन में क्या क्या है।
तो हम कहेंगे कि इन्हें डेंड्राइट कहते हैं। ये केंद्रक हो गया न्यूरॉन में, देखिए ये केंद्रक और तंत्रिका काश। तो एक न्यूरॉन एक बड़ी न्यूरॉन का एग्जाम में आता है, तो ये भी आप सभी को लिख बनाना है ना। अच्छा, फिर निम्नलिखित के नाम लिखे। ऊपर ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा सरल सर्की एपिथेलियम। ठीक है। ऊतक जो मनुष्य के पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, कांड्रा। क्या नाम है? कांड्रा। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, तीसरा। तो भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम। उसके बाद ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है, तो वसा का संचयन कौन करता है? वसामय ऊतक, एडिपोस टिश्यू। उसके बाद सरल अधात्री सहित संयोजी ऊतक, तो ये ई का हो जाएगा रक्त। क्या हो जाएगा? रक्त। और मस्तिष्क के में स्थित ऊपर ऊतक, तो हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। ठीक है। ऊतकों की पहचान, तो ये यहाँ पे त्वचा पौधे अस्थि ये दे रखा है। पौधे में एडपे की भूमिका, यह जल की हानि कम करके रक्षा करती है। जेली रूपी पदार्थ होता है। तो आज हमने ये सभी क्वेश्चन पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो सुना, देखा। और आगे आपके यदि थोड़ा बहुत भी कुछ काम में आए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद।